मिश्रा जी का सवाल है यूग्रो कैपिटल के बारे में। इन्होंने 280 पे खरीद रखा है। अपना बहुत टाइम फ्रेम इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि ये क्या कितने समय तक के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो यूग्रो कैपिटल देखिए, कंपनी एग्रेसिव तरीके से काम तो कर रही है लगातार, कुछ ना कुछ, कभी कुछ फंड रेजिंग, कभी कुछ एक्सपेंशन, इस तरह की खबरें आती हुई दिख रही हैं। आगे इसमें क्या नजरिया बनता है आपका? आपने इनके मैनेजमेंट को इंटरव्यू किया था क्या? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। जी, कुछ समय पहले किया था। हाँ, तो यू ग्रो, मुझे नहीं, अच्छा यू ग्रो मतलब यू टेक कैपिटल एंड यू ग्रो, अदरवाइज नॉर्मली लेंडर्स ही ग्रो करते हैं। थोड़ा यू ग्रो कैपिटल का जो बिजनेस एक्सपेंशन है ये ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक ठाक बिजनेस एक्सपेंशन है। प्रॉब्लम है कि अब इनका थोड़ा-सा जो कॉन्ट्रैक्शन इस जून क्वार्टर में दिखा है ना, इसके कारण से मुझे लगता है प्राइस टू बुक इनको थोड़ा-सा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये टुवर्ड्स 1 एडजस्ट होने के लिए आना चाहिए। बाकी इसका चार्ट में क्या दिखता है? तो थोड़ी वीकनेस तो चार्ट में भी दिखती है और वो दिख रहा है कि चांसेस है कि इसका जो सपोर्ट है ना 210 के आसपास का, उसकी रीटेस्ट होनी चाहिए। रीज़न पहला तो आपने ही कभी इस पे क्वेश्चन आया होगा हमारे पास, राजीव जी, हमने रिट्रेसमेंट बनाया होगा जो कि 50% रिट्रेसमेंट 210 के आसपास है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ब्रेकआउट होने के बाद एक बारी वहाँ से सपोर्ट ले चुका है, तो इसका मतलब ये मिडवे सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज तो होना चाहिए और तब तक करेक्शन कितना होगा? 236 से 10% वहाँ पे करेक्शन आ, होगा, तो ये प्राइस आप इस बुक वाले को लेके रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं क्या, जो 144-45 के आसपास से है? आप फुल रिट्रेसमेंट ले लीजिए, लिस्टिंग डे से ही ले लीजिए। लिस्टिंग डे तो ये काफी पुराना हो जाएगा ये। सॉरी, मतलब लिस्टिंग डे मैंने बोल दिया, अभी वही चल रहा है मेरे दिमाग 107 के आसपास। 107 के आसपास। 160। 107 तो कब वन का है वो? 2021 का जो डेटा है। 107 में हम किस लेवल से रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, मैं बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। आप रिट्रेसमेंट लेंगे 13 अगस्त 2021 का लो, ओके। 13 एंड अगस्त हाँ, और हाई ले लीजिए, ये है आपका हाई 2318 और ये है 317, तो आप हाई ले ले सकते हैं आप 18 अगस्त 23 का हाई। इन दोनों को लेके आप बना लीजिए, आपको रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। 13 अगस्त आप कह रहे हैं? आपने ये बीएससी लिया हुआ है क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, बीएससी का डेटा कुछ और होगा फिर मेरे हिसाब से। चलिए, इसको एनएसई पे भी देख लेते हैं। हाँ, तो आपको हालांकि शेयर सिंपल, प्राइस तो एक ही जैसा होना चाहिए। नहीं लेकिन वो रिट्रेसमेंट में फ़र्क पड़ जाएगा आपको। ओके, हाँ, चलिए यहाँ। नहीं, शुरू से ही ले लीजिए, एनएससी की लिस्टिंग डे से ले लीजिए। हाँ, ओके, असल में शायद फर्क ये इसलिए दिख रहा है कि अ, इन्होंने एक पुरानी कंपनी को लेकर के फिर उसका नाम बदला था, तो शायद उस वजह से ये फर्क आ रहा है। एनएससी की लिस्टिंग बात की है। जी। ओके, तो इसमें आप कह तो रहे हैं कि 50% जो है वो
214 के आसपास आ रहा है। ठीक है। तो फिर अभी 280 पे इनकी खरीद है, उस हिसाब से इनको किन लेवल्स का खास ध्यान रखना है? क्योंकि अब 210-15 के आसपास की बात करें तो वो तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। देखिए, वो कैसे करेंगे उनको समझना है। मेरे हिसाब से मेरा वैल्यूएशन कम्फर्ट 190 पे ही है, जो इसका फाइनल रिट्रेसमेंट भी है। और इसका जो वैल्यूएशन, अगर मान लीजिए मैं प्राइस टू बुक 1 की तरफ अगर स्टेबलाइज़ भी होना है और नहीं भी होना है तो 1.2 1.1 पे भी स्टेबलाइज़ होना है, तो 1 की तरफ अगर एक विज़िट भी लेता है तो भी 20% करेक्शन के चांसेस इसमें रहेंगे, क्योंकि क्लोज़ है इसका कितना 237, मतलब करीब-करीब ₹50 का करेक्शन आप समझें यहाँ से। वो आपको 185 190 तक ले जा सकता है, वहाँ पे वैल्यूएशन कम्फर्ट आ जाएगा। तो उसके हिसाब से 190 प्लस माइनस ₹5 ऊपर-नीचे से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि बहुत रिस्क होना चाहिए। जो मैं आपको बुक थियरी वैल्यूएशन के हिसाब से कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। लेकिन बीच में चूँकि इसने बहुत सुंदर सपोर्ट 210 के आस-पास लिया हुआ है और वहाँ के पास ही ब्रेकआउट था। तो बहुत चांसेस है कि वहाँ से ब्रेकडाउन नहीं हो या वहीं पे कंसोलिडेट बहुत समय तक करता रहे। वो स्टॉक जब वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे अपना बिहेवियर मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन अभी ये दोनों एनालिसिस की जा सकती है। तो 210-15 के रेंज में भी बहुत अच्छा सपोर्ट हो इमर्ज होने के चांसेस हैं, और अगर अगले रिजल्ट तक वहीं रह गया और अच्छा रिजल्ट हो गया, तो हो सकता है वहीं से पलट जाए। लेकिन फिर भी नहीं हुआ, सेल्स में डाउन ग्रोथ चलता रहा, तो जो वैल्यूएशन का कम्फर्ट है 185 195 के रेंज में ज़्यादा रह सकता है, और वही इसका फाइनल रिट्रेसमेंट भी बन रहा है। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, इसके हिसाब से इनको बैठ के सोच के अपना फैसला लेना चाहिए कि क्या करना है। वैसे ये सब चीज़ें 4-5 साल, 6 साल के हिसाब से देखेंगे तो इन सब में ग्रोथ तो होना ही है। लेंडिंग बिज़नेस में नुकसान तो नहीं होना है, एज़ लॉन्ग एज़ आप अपनी लेंडिंग को क्वालिटी लेंडिंग रखते हैं, इश्यूज़ होने नहीं चाहिए। जी।